वेलकम स्टूडेंट्स। अपन इसमें टॉपिक चल रहा है अपना ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स ओआर का यूनिट फर्स्ट का। इससे पहले मैंने आपको दो मेथड एक्सप्लेन किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और मिनिमम कॉस्ट मेथड। आज हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट थर्ड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी क्वेश्चन फर्स्ट को फिर से हम फीड करेंगे टेबल में। 4 फैक्ट्रियां हैं, O1, O2, O3, O4, 3 स्टोर है A, B और C। इनकी डिमांड दे रखी है, सप्लाई दे रखी है, और ब्रेक इनके जो है अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट O1 से A फैक्ट्री को, O1 से A स्टोर को, O1 से B को, O1 से C को। तो पहले आप इसको एज इट इज़ ब्लैंक टेबल में नोट करें पहले की तरह। आज हम थर्ड मेथड करेंगे, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और यदि क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं दी गई हो तो हमें इसी मेथड का प्रयोग करना है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का ही प्रयोग करना है। तो देखिए, मैंने इधर रो की फॉर्म में O1, O2, O3, O4 चारों फैक्ट्रियाँ मेंशन की। कॉलमर फॉर्म में ABC तीनों स्टोर मेंशन किए। ABC के सामने इनकी डिमांड मैंने नोट कर दी। O1, O2, O3, O4 के सामने मैंने इनकी सप्लाई नोट कर दी। टोटल दोनों साइड से डिमांड सप्लाई का मैच कर रहा है। इसमें से बैलेंस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ऊपर कॉर्नर में मैंने हर एक सेल में O1 to A 10 रुपये, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। O1 to B 8 रुपये, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। O1 to C 8 रुपये, O2 to A 10 रुपये, O2 to B 7 रुपये, O2 to C 10 रुपये। इस प्रकार से मैंने सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें मेंशन कर दी। इससे पहले हमने दो मेथड किए थे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम पहले उस सेल को फिल करते हैं जो नॉर्थ और वेस्ट साइड में हो। तो नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हम सेलों को फिल करते चले जाते हैं। और मिनिमम कॉस्ट मेथड में, सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया था, जिस सेल की कॉस्ट सबसे कम हो, मिनिमम कॉस्ट वाले सेल को पहले फिल करते हुए हमें पूरी टेबल को फिल करना है। आज हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कर रहे हैं। इसमें दोनों साइड से, कॉलम और रो साइड से डिफरेंस लेने हैं। तो देखिए, मैंने डिफरेंस पहले रो वाली साइड से O1, O2, O3, O4 डिफरेंस का आगे कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम पहले फिल करूँगा। मिनिमम जो दो कॉस्ट हैं, जैसे O1 वाले रो में 10, 8, 8, तो मिनिमम जो दो हैं वो 8, 8 हैं। इनका डिफरेंस ले लो 0। O2 में 10, 7, 10, इनमें मिनिमम 2, 10 और 7 यानी 3 डिफरेंस आ जाएगा। O3 में 11, 9, 7, 7 और 9 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। O4 में 12, 14, 10, 10 और 12 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। एज सेम नीचे कॉलमर फॉर्म के डिफरेंस A, B और C। A में 10, 10, 11, 12 है, 10 और 10 का डिफरेंस 0। B में 8, 7, 9, 14, 8 और 7 का 1। C में 8, 10, 7, 10, 8 और 7 का 1। तो हमने कॉलम साइड से, रो साइड से डिफरेंस ले लिए। अब ये जो आपने डिफरेंस निकाले हैं, 3 इधर हैं, 4 इधर हैं, इन डिफरेंस में हाईएस्ट डिफरेंस को टिक कीजिए। तो आप देखिए 3 को मैंने टिक किया है। इट मीन्स इस रो को पहले फिल करना है। वोगल अप्रोक्सीमेशन में पहले डिफरेंस निकालें, फिर डिफरेंस में हमने देखा कि 3 को टिक किया। अब इस 3 के वाली सामने वाली रो को फिल करना है, लेकिन इस रो में भी उस सेल को ढूंढेंगे जिस सेल में कॉस्ट सबसे कम हो। तो 10, 7, 10 में 7 कम है, तो 7 वाले सेल को पहले फिल करना है, यानी O2B को। O2B में B का इधर टोटल 10 है और O2 का 7 है, विच एवरेज लेस, तो 7 यूनिट फिल कर देंगे। जैसे 7 यूनिट फिल करी, O2 रो कंप्लीट हो गया। तो O2 रो में मैंने बाकी में डैश डैश कर दिया, 7 यूनिट O2B में फिल कर दी। अब ये पहला स्टेप पूरा हो गया।
अब फिर से डिफरेंस निकालेंगे। तो O1 में वही मिनिमम 2 कॉस्ट 8 और 8 का 0, O2 में डैश कर देंगे, ये फिल हो चुका। O3 में वही 7 11 का 2, O4 में 10 12 का 2। अब इधर जब हम डिफरेंस लेंगे एक कॉलम में, तो O2 को छोड़ देना है, यानी 10 11 12, 10 और 11 का 1 हो गया, 8 9 14, 8 9 का 1 हो गया, 8 7 और 10, इसमें 8 7 का 1 हो गया। फिर वही डिफरेंस में हाईएस्ट को टिक करें। अब हाईएस्ट इधर 2 2 2 बार हैं, O3 में भी 2 है और O4 वाले रो में भी 2 है। हम उस 2 को टिक करेंगे जिस रो के सामने कॉस्ट कम हो। तो O3 वाले रो में एक सेल की कॉस्ट 7 है, तो O3 को टिक करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कॉस्ट को कम करना है। तो O3 को जैसे टिक किया 2 को, फिर इस रो में मिनिमम कॉस्ट वाला सेल यानी 7 वाला सेल पहले फिल होगा, यानी O3C में यूनिट भरनी है। O3C में C का इधर टोटल 8 है, O3 का 9 है, विच एवरेज लेस, तो 8 यूनिट फिल कर देंगे। O3C में 8 यूनिट जैसे ही फिल करेंगे, C आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। मैंने C में बाकी में डैश लगा दिए। जैसे ही ये स्टेप पूरा होगा फिर से डिफरेंस निकालेंगे। अब O1 में वापस डिफरेंस, अब 10 और 8 का लेना है। C कंप्लीट हो गया ना, 10 8 का 2, O2 में डैश था ही, O3 में 11 9 का 2, O4 में 12 14 का 2। इधर सेम आ जाएंगे, A और B में और C में डैश आ जाएगा। अब फिर वही 2 2 2 3 जगह हैं, तो देखो जिसमें कॉस्ट कम हो, तो पहले वाले 2 में यानी O1 में कॉस्ट 8 है, B वाले में O1B में, तो इसलिए हम O1 वाले रो वाले 2 को टिक करेंगे। तो 2 को टिक कर दिया, इसका मतलब O1 वाले रो में किसी सेल को फिल करना है, तो O1B को फिल करेंगे क्योंकि C वाला कॉलम तो पहले डैश डैश लग ही गया था। तो O1B में 8 है, कॉस्ट कम है। इधर 7 पहले फिल हो चुकी हैं O2B में, तो 3 यूनिट फिल हो सकती हैं, उधर 8 है टोटल। तो मैंने O1B में 3 यूनिट फिल कर दी। जैसे ही O1B में 3 फिल करी, B कॉलम कंप्लीट हो गया डैश डैश करके। अब आगे डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केवल यही कॉलम बचे, डिफरेंस निकलेंगे नहीं इस साइड में। तो जब एक साइड में डिफरेंस नहीं निकलेंगे तो अब बैलेंसिंग फिगर फिल करके बाकी आप टेबल को फिल कर दो। तो O1A में 5 आएगा, फिर O3A में 1 आएगा, O4A में 4 आएगा। तो इस तरीके से इसको फिल कर दो। जैसे हमने ये यूनिट सारी बाकी फिल की, इधर कॉस्ट निकाल लो। O1 to A 5 into 10, O1 to B 3 into 8, O2 to B 7 into 7, O3 to A 1 into 11, O3 to C 8 into 7, O4 to A 4 into 12। कॉस्ट 238 आएगी। तो इससे पहले हमने जब किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, उसमें कॉस्ट आई थी 248, मिनिमम कॉस्ट मेथड में 238 और वोगल में भी 238। तो ये तो मेथड हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये हमारा जो सोल्यूशन है ये सही है, ये गलत है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट की बात भी आज हम करेंगे। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए पहली कंडीशन होती है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल नोट शुड बी लेस देन m+n-1, यानी भरे हुए खानों की संख्या m+n-1 से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो m का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, n का मतलब नंबर ऑफ रो। तो इसमें मूलतः जो क्वेश्चन था, इसमें 3 कॉलम 4 रो थी, तो 3 + 4 - 1, तो 6 सेल फिल होने चाहिए। अब आप चेक कर लो, इसमें 6 सेल फिल है, इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन पूरी हो रही है। तो भरे हुए खानों की संख्या m+n-1 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हमने ये चेक कर लिया कि खाने 6 भरे हुए हैं। अब कैसे करना है ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ये मैंने नीचे लिखा है पॉइंट में। पहला पॉइंट, भरे हुए खानों की संख्या m+n-1 से कम न हो। यदि भरे हुए खाने कम हैं तो खाली खानों में से
न्यूनतम लागत वाले खाने में जो मिनिमम कॉस्ट या लो कॉस्ट वाला सेल होगा उसमें ई लिख दो और इसे भरा हुआ मान लो। यानी यदि ये कंडीशन पूरी नहीं हो, इसमें हो रही है, यदि मान लो 5 ही खाने भरे होते तो हम जो अनऑक्यूपाइड सेल है, खाली खाने हैं, उसमें से किसी न्यूनतम लागत वाले एक सेल को सबसे कम लागत वाले सेल में ई लिख देते और उसको भरा हुआ मान लेते, ताकि हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाए m+n-1। तो देखो नीचे मैंने इधर टेबल खाली फिर बना लेना, कोई O1 O2 O3 O4, इधर ABC डिमांड सप्लाई लिख लेना, और जो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी लिख देना ऊपर कॉर्नर में, और जो संख्या ऊपर सॉल्यूशन में थी वो 5 3 जो खाने भरे थे हमने वो लिख लेना, सर्कल में लिख लेना उसको, ताकि साफ नज़र आए कि कितने खाने हमारे भरे हुए हैं। तो वो मैंने सारा इसमें लिख लिया नीचे एक टेबल में। टेबल आपके सामने, इस टेबल में मैंने सारे ऊपर वाला सॉल्यूशन है वो नोट कर लिया है। अब सेकंड कंडीशन थी भरे हुए खानों के आधार पर u और v के मान निकाले। म्यू और न्यू लिखा है मैंने एक्चुअल में, u और v टाइप। और कैसे u + b = कॉस्ट, u + b = कॉस्ट। सर्वाधिक भरे हुए खानों वाली रो में u का मान 0 माने। तो देखो जो रो है ना, इसको u1 u2 u3 u4 में लिखा, μ1 μ2 μ3 μ4, और ऊपर जो कॉलम है new1 new2 new3 यानी v1 v2 v3 लिख दिया। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले एक u को 0 मानना है, किसको, जिस रो में सबसे ज़्यादा खाने भरे हो। तो O1 में 2 खाने भरे हैं, O2 में 1 था, O3 में 2 थे, O4 में 1 था। तो O1 या O3 में से किसी एक u का मान 0 मान। तो मैंने पहले वाले का मान लिया μ1 = 0। तो पहले वाले का मैंने 0 लिख लिया, u1 0 लिख लिया। अब बाकी खानों के मान हमें लिखने हैं। बाकी खानों के मान कैसे निकालेंगे? अब हमने सबसे जो ज़्यादा खाने भरे हुए थे उस रो में u का मान 0 लिख लिया। अब खाली खानों के बाकियों के मान बाद में निकलेंगे, पहले u और v के मान निकालो भरे हुए खानों के आधार पर। तो u1 हमारा 0 है, O1 ये भरा हुआ है ना, तो इसका मतलब ऊपर v1 निकल सकता है। u + v = कॉस्ट। 0 में कितना जोड़ूं कि कॉस्ट 10 हो जाए, तो 10 आ जाएगा। तो v1 का मान 10 आ गया। यानी u + v = कॉस्ट करते हुए मैं u और v के पहले मान सारे निकालने हैं। अब v1 10 आ गया, नीचे O3 ये भरा हुआ है ना, इसकी वैल्यू कॉस्ट 11 है। तो u + v = कॉस्ट, 10 में कितना जोड़ूं कि 11 हो जाए, तो u3 1 आएगा। u3 1 आ गया। अब u3 आ गया, u1 आ गया, v1 आ गया। अब u3 यानी O3 v3 O3c के बेस पर v3 की वैल्यू निकल जाएगी। u + v = कॉस्ट, 1 में कितना जोड़ूं कि 7 हो जाए, तो v3 6 आएगा, v3 6 आएगा। यानी ये u और v के मान निकालने हैं वो भरे हुए खानों के बेस पर निकालने, खाली खानों के बेस पर नहीं, भरे हुए खानों के बेस पर। अब O4a v1 10 था, u4 निकालना है, 10 में कितना जोड़ूं कि 12 हो जाए, तो u4 2 आ गया। यानी ऑक्यूपाइड सेल के बेस पर u और v की वैल्यू निकालें u + v = कॉस्ट करते हुए। अब u2 रह गया, तो u2 कैसे निकालेंगे? u2 निकालने के लिए पहले v2 निकल जाएगा, क्योंकि O1b सेल भरा हुआ है, O1b सेल भरा हुआ है ना, तो v2 8 है, सॉरी u1 0 है, 0 में कितना ऐड करूँ कि 8 हो जाए, तो v2 8 आ जाएगा। तो ऊपर v1 v2 v3 पूरे हो गए। अब v2 8 आ गया, तो O2b के बेस पर μ2 की वैल्यू आ जाएगी। 8 में कितना ऐड करूँ कि 7 हो जाए, तो -1 आएगा। तो सबसे पहले ऑक्यूपाइड सेल के बेस पर u और v की वैल्यू निकालें u + v = कॉस्ट करके। जब u और v की वैल्यू सारी आ जाएंगी, अब हमें खाली खानों के मान निकालने हैं u + v - कॉस्ट करके। u + v - कॉस्ट करके खाली खानों के मान निकालें। जैसे आपका O1c खाली है, तो खाली u + v
जीरो और 6 में से कोस्ट 8 कम करी तो -2 आ गया। यानी सभी खाली खानों के मान इस प्रकार से आप निकाल लें u प्लस वी माइनस कोस्ट करके। तो O1C का -2 आया, O2A का -1 और 10 9 में से 10 गए -1, O2C का -1 और 6 5 आ गया, 5 में से 10 गए -5, O3B का 1 और 8 9 में से 9 गया 0, O4B का 2 और 8 10 में से 14 गया -4, O4C का 2 और 6 8 में से 10 गया -2। तो सारे खाली खानों के मान निकालिए। यदि सभी खाली खानों के मान माइनस या जीरो में आए तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अन्यथा आगे सुधार करेंगे। अब आप देख रहे हो जितने भी हमारे अनऑक्यूपाइड सेल थे सबकी वैल्यू जीरो या माइनस है। इसका मतलब जो आपने सॉल्यूशन निकाला वो सही है, इसमें सुधार नहीं हो सकता। तो मिनिमम कॉस्ट 238 ही आएगी। और यदि किसी भी खाली खानों में के मान में नेगेटिव या जीरो है, नहीं आया, किसी में पॉजिटिव आ गया, तब आगे सुधार होता। कैसे होगा वो आगे की बात है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। वाम मेथड से हमने क्वेश्चन भी किया, इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी किया। ऑप्टिमलिटी के लिए कंडीशनें आपके सामने हैं। पहले भरे हुए खानों की संख्या देखो, m + n - 1 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम है तो लिस्ट कोस्ट वाले सेल में किसी खाली में ई लिख के भरा हुआ मान लेंगे। फिर भरे हुए खानों के आधार पर u और v के मान निकालेंगे, u + v = कोस्ट करके। फिर खाली खानों के मान u + v माइनस कोस्ट। तो पहले एक किसी u को जीरो मानना है जिस रो के में सबसे ज़्यादा खाने भरे हों, और फिर खाली खानों के मान निकालने हैं u + v माइनस कोस्ट करके। और यदि सभी खाली खानों के मान जीरो या नेगेटिव आ जाए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो आप इसमें पहले 3 एग्जांपल 1 2 3 और पहले जो आगे की क्वेश्चन है 3 2 3 और 4 ये ट्राई कर लेना। नेक्स्ट टाइम करेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप। तो थैंक यू वेरी मच।